भूत्या च चित्सवाय भावाय सर्वभावान्तरच्छति। भेद ज्ञान कैसे हो, इसके लिए विधि क्या है, ये बात चलती है। कौन बताए? दिगंबर मुनिराज सिवाय कौन बताएंगे? क्योंकि उनको भेद ज्ञान होकर आत्मा परिपूर्ण आनंद का सागर दिख रहा है और उसमें प्रचुर लीनता चलती है। दिगंबर मुनिराज के बहुत भजन होते हैं। एक भजन याद करो, देखो। आरम दिगंबर मुनिवर देखे हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। हो सम्यक दर्शन होता। सम्यक दर्शन मने सुख में शांति और आनंद का भंडार। खान तो अपनी आत्मा है। ऐसा श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। ऐसा जान जाना अपने उपादान से, अपनी परिणति में, उसका नाम सम्यक ज्ञान है तो अनादि से जीव ऐसे ही संयोग में अपनापन मान लेने से मिथ्यात्व दशा में चला गया। अनादि से और ये एक समय का है। तो जो पर्याय गई उसको याद नहीं करना। जो पर्याय है उसमें वस्तु स्वरूप क्या है, जिनराज क्या कहते हैं, अनंत सुखी जीव पर्याय में अनंत भगवान है, वो क्या कहते हैं दिव्यधनी में। ये बात दिगंबर मुनिराज कहते हैं, अविरत सम्यक दृष्टि भी कहते हैं, लेकिन वो श्रद्धा की मुख्यता से बात है। सम्यक दर्शन होने के बाद फिर चारित्र की जहाँ बात है तो दिगंबर मुनिराज की मुख्यता से जीव को समझना पड़ेगा। याद है इतनी बात? क्या बात? चारित्र सम्यक दर्शन तो हो जाता है, पर चारित्र अपने को मुनिराज से सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चारित्र में अभी सर्वश्रेष्ठ महाव्रत धारण किए हुए वही है। हाँ, मेरी बहुत समझता है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? इनकी 22 साल की लड़की है। इनकी? हाँ। है? मेरे को तो ये लड़की दिखी। 22 साल की लड़की? क्या बात है, ये 22 साल की दिख रही है। देखो बाहर से नहीं दिखता ना। बाबा को कैसे मालूम? बताया तो मालूम पड़ा ना। तो आत्मा आनंद का कंद है। ये जिनराज की वाणी से या दिगंबर मुनिराज से या अविरत सम्यक दृष्टि से सुनने पर यह अनिवार्य है। कोई भी क्षण संगीत पंचेंद्रिय जीव को किसी भी क्षण आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। कोई पराधीनता नहीं है, पूर्व की पर्याय से कोई लेना देना नहीं है। तो व्यय हो गई। हमारा तो अनादिकाल से ज्ञान अंधकार चल रहा है, तो एक क्षण का है, अब वो थोड़ी रहा। नई जो पर्याय आ रही है उसके ऊपर कोई बोझा नहीं है। पर्याय तो एक समय के है ना सर, इतना तो याद रखना चाहिए। तो प्रवाह अपेक्षा से अनादिकाल का कह दिया, अनंत काल का कह दिया, प्रवाह अपेक्षा से बात है। पर्याय की उम्र कितनी? बस ये समझ जाओ तो बहुत हल्का हो जाएगा। नहीं तो मेरे तो अनादिकाल से ज्ञान अंधकार चल रहा है, तो क्या करें? तो दूर करने के लिए वो तो पहले ही दूर हो गया, एक समय जन्मा ही नहीं है
तो नई पर्याय है उसमें है ही नहीं, मानता है इसलिए मिथ्यात्व कहा जाता है, नहीं तो नहीं। मान्यता पलट गई, अपन चेतन है, जड़ नहीं है, अपन आनंद के सागर परम पवित्र है, रागी देशी नहीं है। ये तो पर्याय एक समय की है, हो गई, पहले अनादि से चली पर यह हो गई, एक समय पहले थी तो यह हो गई। अगले समय में जीव अपनी पर्याय में ज्ञान की पर्याय से ज्ञान समुद्र आत्मा की पहचान कर पाएगा, बशर्ते कि ज्ञान में हूँ, देह नहीं, राग नहीं। दिगंबर मुनिराज को याद करने से क्या करते हैं जंगल में, मुनिराज करते क्या है, घर में ही कर लेते हैं। एक घर तो मोह का अड्डा है, सम्यक दर्शन तो हो सकता है, मौनी दशा में गृहस्थ दशा नहीं रह सकती, क्योंकि गृहस्थ दशा के बहुत सारे विकल्प जाल चले करते हैं। मुनिराज शांति में आनंद की परिणति प्रचुर हो गई, इसलिए वो गृहस्थ दशा में होए दिगंबर वन बसे। क्या भजन बोला, फिर से बोलना। मुनिवर देखे हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है। सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन माने आत्मा का विश्वास पैदा हो जाए जीवन को। वो दिगंबर मुनिराज की चारित्र की परिणति देख करके उनकी परिणति में भारी आनंद चल रहा है। उनके व्यवहार रत्नत्रय भी है, लेकिन उससे वो भिन्न अनुभव करते हैं। बस यही कठिनाई है, व्यवहार होता है तो उससे लाभ मान लेने से या वो पर्याय आगे भी चलेगी, ये पहले चली थी तो उसके कारण से अज्ञान दशा है, वो बात दूर होना चाहिए। तो दिगंबर मुनिराज को माना चाहिए, हृदय उल्लसित होएगा, आनंद तत्काल पैदा होएगा, भाव भाषण हो जाए, मुनिराज सुखी हैं तो क्या बात है। पर्याय एक समय की पृथ्वी में गंदी रही हो, मालिन रही हो, पर्याय अपने दृढ़ स्वभाव में समा जाती है, अर्थात विलीन हो जाती है, अर्थात गड़प हो जाती है, लेकिन मलिनता नहीं जाती साथ में, जाते से ही समुद्र के साथ मिल जाती है और निर्मल होती है। एक समय की मलिनता ऊपर ऊपर है, पर्याय में भी है, लेकिन अंदर जाते से ही उसी क्षण पवित्र हो जाती है। ऐसा श्रद्धान होने से सम्यक दर्शन होता है। जीव परमात्मा ही है, भूल गया है, बस सारा दिगंबर जयमरण याद दिलाने का है। भाई परमात्मा में और जीव में क्या अंतर है। उत्पाद वे भूहरण भगवान को भी हो रहा है, सिर्फ भगवान को भी हो रहा है, मुनिराज के भी हो रहा है, इस जीव को भी हो रहा है। पर्याय तो एक समय के है ना, तो जीव को भ्रम यह है कि मेरे तो रात देर से चल रहा है, कथाएँ चल रही है, अज्ञान चल रहा है, ये बात तो सही है, लेकिन उसका अंत एक समय का है और उसी समय वो विलीन हो गई अंदर। पर्याय चलिए, ज्ञान तो रह गया, ज्ञान में तो अपने को अनादिकाल दिखने लग जाएगा, अपना अनादिकाल से ऐसी स्थिति हो गई, अभी भी मेरी पर्याय में तो मलिनता है, ये बात सत्य है, अभी है, लेकिन एक क्षण की है और वो अंदर जाते से ही उसी क्षण निर्मल हो जाती है, मलिनता नहीं जाती अंदर। इसका अर्थ ये हुआ कि सीधी बात है कि जीव जब देखो तब
अनंत भगवान जैसा ही रास्ता है। वही वीतरागी परमात्मा का दिव्य ध्वनि में कथन है। संयम धर्म की बात है कि जब इतना सरल है सब है तो फिर चौथे स्थान वाले को संयम क्यों नहीं होता है। सम्यक दर्शन हो गया, आत्मा आनंद की खान है, जान गए पर्याय विलीन होती है। अरे भाव अभाव शक्ति की बात है कि भाव अभाव का मतलब कि अंदर जाते से ही पर्याय में मलिनता नहीं जाती है, निर्मल हो जाती है। अंदर गई फिर निर्मल हुई, ऊपर भी थी तब भी निर्मल ही थी। मिथ्यात्व में ये भ्रम चलता था, सम्यक दर्शन होते से ही ये भ्रम खत्म हो गया। उसी का नाम या भ्रम या अंतर में जाते से पर्याय निर्मल, मलिनता है ही नहीं। पर्याय रूप से रहती है पारिणामिक भाव। पर्याय की बात कर रहे हैं, अंदर जाने पर पारिणामिक भाव वो तो द्रव्य तो पहले से ही है। पर्याय मलिन निर्मल होता है, द्रव्य तो पहले से ही पवित्र है। लेकिन जो पर्याय मिथ्यात्व भी अंदर गई, अंदर वो तत्काल पवित्र हो गई। ऐसा मानने का नाम ही सम्यक दर्शन है। बहुत आया था गुरु कृपा जी, सूक्ष्म बात है, बहुत सूक्ष्म है। तीन्द्रिय आनंद से पता लगेगा जीव को। बहुत विचारक जीव चाहिए और जिद छोड़ना चाहिए। मैं तो रागी हूँ, देशी हूँ, मोही हूँ, संसारी हूँ, ये जिद जो है छोड़ दो। आत्मा ऐसा नहीं है, अनादि से सिद्ध स्वरूपी है। कैसे माने कि मेरी पर्याय तो मलिन है, मेरी पर्याय तो ऐसी है, मेरी परिणति में तो राग द्वेष चल रहे हैं, मोह में डूब गया हूँ मैं, तो मोह अंधकार चल रहा है। ऐसी अपने आप की पामरता घुट गई है अनादिकाल से। यही देखा ना जीव ने, तो मेरी चलती तो है नहीं बाहर में। तुम्हारी तो क्या आनंद भगवान की भी नहीं चलती है, दूसरे द्रव्य में कैसे करे। अगर कर सकते होते तो समोशन में सभी जीव को ज्ञानी मुनिराज बना देते। जो भगवान जिनेंद्र देव की भी ताकत नहीं है कि पर में कर सके, तो ये दूसरे जीव में कैसे संभव है। सीधे शब्दों में है कि पर देव की कर्ता बुद्धि इतने अज्ञान अंधकार है, और ज्ञाता बुद्धि हुई कि तत्काल ज्ञानी हुआ, स्वतंत्र है। जाना अपन ने, तो इसका मतलब थोड़ी कि अपन ने कर दिया। व्यापार धंधा है, ब्याह शादी है, जाना अपन ने, है राग भी हुआ, और वो उसी क्षण खत्म हो गया। दूसरे क्षण है काम, फिर नया है। तो संतति क्यों चलती है? पर ये मोह के अंधकार में जी पर्याय बुद्धि होने से अपनी परिणति के राग देश देख करके अपने को पामर मान बैठा है तो प्रभु हर क्षण परमात्मा है, प्रभु है, मान बैठा है। उसी का नाम मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए। ये बोलना सरल है, बोलना तो याद हो जाता है सबको फटाफट, लेकिन उसमें सम्यक दर्शन होते से क्या हो जाता है, उसमें चारित्र की पर्याय में किस ढंग से कैसे सुधार होता है, कौन से गुणस्थान में कितना सुधार होता है। सुधार होता है का मतलब आनंद की वृद्धि होती है, और आकुलताएँ ढीली पड़ती है, कम होती जाती है। एकदम अभाव हो जाए तो अनंत हो जाए, क्रम पड़ता है। वो 14 गुणस्थान के क्रम से होता है, जिद नहीं चलती उसमें, पुरुषार्थ चलता है। मानने मात्र से ज्ञानी होता है, तो मानने में क्या तकलीफ है जीव को। खाली बुद्धि में समझ में आने में अड़चन क्या है? अड़चन माथे में पदरवे का, माथे में भार ढोता आया ना, ऐसा भार ढोता आया है जीव, और समझता है मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। ऐसा मान्यता बैठ गई, मैं ही संभाल रहा हूँ, मैं दुकान संभालता हूँ, मैं परिवार संभालता हूँ। कौन संभालेगा? अपने बात कौन संभालेगा? ये शल्य बैठ गया अंदर,
बीमा कराओ, बीमा कराओ और मर गया तो जीव गया, उसको क्या फायदा हुआ? परिवार को मिलेगा। परिवार को मिला तो उसको ये चिंता तो बीमा कराते टाइम में दूर हो जाना चाहिए कि मैंने बीमा करा दिया है, इसके लिए परिवार की चिंता। बीमा वाले LIC के माथे पे गए, मेरे माथे पे थोड़ी है। LIC समझते हैं ना क्या होती है? बीमा कंपनी। वो बीमा कर लेते हैं। अभी तो मोदी सरकार ने ये काम कर दिया है कि बिना कहे सारे जितने भी जैन लोग हैं, जितने भी भारत में रहते हैं, उन सबका बीमा करा चुके हैं। सरकार उसका प्रीमियम भर देती हर साल। माने उसका फिक्र करने की जरूरत नहीं कि मेरे बाद परिवार का क्या होगा। उसको ज्ञान में नहीं है ये बात। ज्ञान में है तो भरोसा नहीं आता है। भाई अपन ने नहीं, जब सरकार करा चुकी है, सारे दुनिया की सरकारें ऐसी होती है, करा देती हमारे, क्योंकि उनको जनता की तो सेवा करना है। तो जनता को निश्चिंत कैसे करें, उसको परिवार की फिक्र है, क्या होगा। बच्चे को मूर्ख ही समझता है, ये कुछ नहीं समझता है। बाप है तो ये करेगा, अरे पर वो खुद समझदार है, वो करेगा तो वो उसके हिसाब से करेगा, उसके लाइफ उसकी स्टाइल से करेगा। बाप के अनुसार करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। होता है कि नहीं? नहीं होता है। वो कहेगा कि मेरे को तो नौकरी करना है, बाप कहेगा कि काहे के लिए करना है, तेरे पास पैसा इतना आके ज़िंदगी खाए तो घुटे नहीं, फिर नौकरी काहे के लिए करना है। कि नहीं वो आप मैं आपके पास रखूँ, बाप को मैं पे नहीं रहूँगा, मैं खुद खाऊँगा, तो नौकरी करता है। अब उसको कैसे रोके? स्वतंत्र। स्वतंत्र समझ जाओ तो निहाल हो जाएगा अनंत काल तक के लिए। इतना ही समझना है कि स्वतंत्र है, एक एक जीव स्वतंत्र है, परमाणु परमाणु स्वतंत्र है, 6 द्रव्य स्वतंत्र है, और गहरी बात है 7 ही तत्व स्वतंत्र है। अपने चाहने से अपनी पर्याय निर्मल नहीं जन्मती है। सम्यक दर्शन की चाहने से नहीं समझी, चाह के साथ नहीं, उसको स्वतंत्र छोड़ो, पर्याय जिस समय आना होगी आएगी, इतना समझा के आई बस। स्वतंत्र छोड़ो ना पर्याय, बिना चाह के आ जाएगी। हाँ बिना चाह के आएगी। चाय भी पीते हैं तो चाह से नहीं आती है। कितने बेचारे बूढ़े आदमी चाय चाय करते रहते हैं। बहुरानी सज्जन हो तो दे पहले, नहीं तो बैठे रहो, खांसते रहो। भोजा समझती ना आजकल बहुरानी बहुत कठिन है। ये पर्याय स्वतंत्र तो नहीं जानता। हाँ, इसलिए नहीं जानता है कि ज्ञान धरा सोई हुई है। कैसे सोई हुई? कैसे जान तो रही, ज्ञान धरा बोल तो रही। ज्ञान धरा का बाप में ऐसा ही बोल देती है, कब कहाँ सोई हुई है? पहचानती नहीं है। पहचानती नहीं है तो ये पर्याय गई, उसका वर्तमान पर्याय में कोई असर नहीं होता है। एक समय की है ना पर्याय, तो कोई सी भी हो, मोक्ष की भी हो तो एक समय की, मोक्ष मार्ग की भी एक समय, संसार भी एक समय का है, एक समय की तो पर्याय है। और वो पर्याय खुद जो व्यय होती है तो उसका मलिनता नहीं खोली जाती अंदर में। ये जिनराज का कहना है, मुनिराज का कहना है, या हर समय दृष्टि का कहना है। चौथे गुण स्थान में संयम धारण क्यों नहीं होता है, ये हमेशा प्रश्न खड़ा रहता है। वेदता समझ गए, आत्मा समझ गए, वेद ज्ञान हो गया, वस्तु स्वरूप पता लग गया, और दूसरे जीव को सम्यक दर्शन कराने में निमित्त भी हो गए।
अज्ञान अंधकार है, फिर उनका होने में कौन रोक रहा है मुनि दशा करने में? खुद की कषाय, है? खुद की कषाय, क्या स्वयं की जो कषाय की परिणति है उसके कारण। वो तो अंदर में जाते नहीं है, अंदर से आते नहीं। आत्मा जो है वो तो पवित्र है, ऐसा श्रद्धा हो गई है। अब संयम धारण करने में कौन रोक रहा है? खुद की कमजोरी, क्या है? स्थिर नहीं रह पाती, स्थिरता नहीं हो पा रही। नहीं हो पा रही है तो चटाचटी तो है। चटाचटी है। चटाचटी क्या होता है? छटपटाहट। छटपटाहट तो है, तो मेरे को संयम धारण करना है, लेकिन वो वस्तु स्वरूप जान ले कि अपने करने से अपनी पर्याय नहीं होती, वो स्वतंत्रता से होती है। ऐसा मान लिया है तो सम्यक दर्शन होगा। अब पर्याय में अविरत दशा है और उसको देशरत कर दूँ तो नहीं कर सकते। जब प्रणति में इतनी स्थिरता ऑटोमेटिक उसके उपादान से होगी तब पंचम स्थान होगा। उस पर्याय को आगे पीछे करने की ताकत नहीं है। इतना समझ जाने पर अज्ञानी नहीं रहता है, उसको जो माथे पे बोझा ढोता आया अनादि से, इसका करूँ, इसका करूँ, इसका करूँ, देश का करूँ, राज्य का करूँ। दूर हटो दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा, ऐसा नारा लगाया। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मेरे को खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा, तो खून देने से आज़ादी हो जाएगी। नारा तो ऐसे दिया सुभाष चंद्र बोस। उनका मतलब कहने का इतना था कि भाई आज़ादी ऐसे नहीं मिलेगी, मेहनत करना पड़ेगी। अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो जाओ। असहयोग आंदोलन तो गांधी जी ने करा, और बाकी उनके साथ मत दो, उनकी पिटाई करो जो अंग्रेज मिल जाए तो भागो यहाँ से, यह देश हमारा है। ऐसे वो उग्रवादी थे। गांधी जी अहिंसावादी थे। असहयोग आंदोलन करो, सहयोग नहीं करना, ऐसा जिनवानी नहीं करी, पर्याय से असहयोग कर दो, स्वतंत्र कर दो उसको, हम तेरे साथ नहीं हैं, तेरी प्रयास को जान, तेरी प्रणति स्वतंत्र है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। स्वतंत्र छोड़ो। तो बच्चे को बाप नहीं रहे तो अपने आप अकल आ जाती है, कैसे घर चलाना, कैसे बहनों को संभालना, कैसे परिवार को संभालना, कैसे व्यवहार निभाना, कैसे समाज को संभालना, आ जाती है कि नहीं आती? तो बाप तो गए, रहते थे तब तक तो बेफिक्री थी उसकी, तो जाते से ही वो समझ अपने आप सीख जाता है कि नहीं, परम भगवान नहीं है, सिद्धालय में पहुँच गए। अब अपन क्या करें? दिव्य धनी कर रही है तो भगवान की वहाँ अपन जा नहीं सकते विधेय क्षेत्र, हैं। विधेय क्षेत्र में, विधेय क्षेत्र में तो अपन गुंदाचार्य गए भी सही, लेकिन वहाँ से आके जो शास्त्र बना है, यहाँ तो पहले से ही कितने दिनों में विराज है और शास्त्र में कही रहे यही बात। ये कोई गुंदाचार्य ने नई बात नहीं कही है, पहले से ही बहुत आश्चर्य थे हुए हैं यहाँ, अनादि से होते आए हैं। और मैं सब हर शास्त्र दिगंबर विराज का उसमें ये बात आएगी आएगी नहीं आएगी। और उनको क्यों हुआ तो ऐसा राग हो गया, तो साक्षात विराजमान है, पंचम काल का जीव है, अज्ञान अंधकार में है, कैसे क्या करेंगे, कैसे इसका क्या होएगा। इसलिए डायरेक्ट सिकंदर भगवान के पास जा कर के और फिर वहाँ 8 दिन रहे। वहाँ 500 गणेश के आदमी, ये जरा से लोग साथ के, तो शरीर से कोई मतलब नहीं है। वहाँ से आने के बाद ये समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंचास्त्र, ये सब वहाँ से आने के बाद बनाए हैं, पहले बना देते, बना के देते, पहले भी थे।
लेकिन उसका जो ज्ञान है और निर्मलता को प्राप्त हो, सम्यक ज्ञान और क्लियर हो, इसलिए भगवान के पास जाते हैं। बड़े बड़े चक्रवर्ती इंद्र भगवान के पास काय के लिए सुने जाते हैं? अपनी प्रगति के ज्ञान के पर्याय में और स्वच्छता और क्लियर हो, क्योंकि जो राग देश के बादल हैं वो चलते हैं ना पर्याय, उसमें ढका हुआ है। इसकी निर्मलता का राग देश हटे, निर्मलता बढ़े, तो ये तो जैसे जैसे निर्मलता बढ़ेगी वैसे वैसे हटेगा, और तो कोई इलाज ही नहीं। ये समझते हुए भी फिर सुनते हैं, लेकिन उसमें शुद्धात्मा में लीनता या शुद्धात्मा की महिमा या खुमारी चढ़ती है। आत्म अनुभव रस के रसिया उतरे न कहो कुमारी। जिस जीव को आत्मा का अनुभव हो गया उसको खुमारी चढ़ गई, आत्मा की खुमारी चढ़ गई, उतरेगी नहीं अनंत काल। तो ये खुमारी चढ़ गई तो फिर पूरे लीन हो जाओ। ये बात है कि चारित्र की पर्याय में आज संयम धर्म है, तो संयम धारण की तो बहुत भावना है, पर धर नहीं सकते। चौथे गुणस्थान की मर्यादा है, नहीं धर सकते। श्रद्धा कर ली, ऐसा होता है, जान भी लिया, क्यों नहीं कर सकते? अच्छा नहीं लग रहा है, लोग कहीं कैसे आत्मा की तो बात करते हैं और संयम क्यों नहीं धारण करते? जान कहते हैं कि विषय कथा में सुख नहीं है, और कषाय भी चल रही है, विषय भी चल रहा है, फिर ऐसे कैसे समझेंगे? क्यों नहीं धारण करते? क्या जवाब है? पर्याय को फेरफार नहीं कर सकते। स्वरूप इसलिए तो समय दृष्टि है। तो फिर बाहर भी काय के लिए बैठे रहते हो? फेरफार नहीं कर सकते ना, तो परिवार में संभालने में क्यों रख लगे रहते? अस्थिरता, अस्थिरता है ना, तो किसने करेगी? स्वतंत्र, स्वतंत्र है तो कौन जवाबदार है? इसीलिए तो चौथा समय दृष्टि है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सम्यक दृष्टि से आप उम्मीद करो कि ये जल्दी से देश को धारण कर ले। महाव्रत तो संभव नहीं है। ऐसा समझने से सम्यक दृष्टि का अपमान नहीं होगा। श्रद्धा अपेक्षा से तो परमात्मा बन चुका है वो। कितना बड़ा काम हो गया, सुख बुद्धि नहीं रही, स्वामित्व बुद्धि नहीं रही, हाँ, कर्ता बुद्धि नहीं लेकिन रही। ये समाज में या जीव अज्ञानी जीव हजम नहीं करेगा। जरा सा व्रत धारण कर लिया तो मैं तो व्रती हूँ, ये तो अभिव्रती है, मैं बड़ा हूँ, ये समझ गए तो फिर काय के लिए बैठे रहते हैं? काय के लिए ग्रस्त दिशा में रहते हैं? जब सुख नहीं है, आप कर सकते नहीं हो, आपका है नहीं, आप बोलते हो, कहते हो, मानते हो, फिर काय के लिए हो? कि वो जो पर्याय एक समय की है, उसकी कर्ता बुद्धि में मिथ्या तो हो जाता है, और जितनी जल्दी करेंगे उतनी देर होएगी। शरीर में फोड़ा हो तो डॉक्टर जो है उस पर दया नहीं करेगा, ऑपरेशन करेगा। जब तक वो मल पूरा नहीं निकल जाए जब तक मल्लम पट्टी करेगा, अंदर नहीं रहने देगा। ऐसा जैन धर्म में भी ऑपरेशन हुआ मिथ्यात्व का, अब उसकी परिणति में से जितना विकार है वो निकल जान दो। क्या क्या इरादे हैं तेरे, सब पूरे कर ले, उसको निकल जान दो। कठिन हो राग में बल जबरी नहीं चलती, स्वतंत्रता। चारित्र की पर्याय में भी अपने में भी नहीं चलती और पर में भी नहीं चलती। पर का समझ जाए तो बहुत हल्का हो जाएगा।
सब झगड़े बंद हो जाएंगे, घरवाली से झगड़े, बच्चों से झगड़े, लड़ाई झगड़े, समाज में झगड़े, जब देखो जब लड़ाई झगड़ा लड़ते लड़ते अनादिकाल हो गया। श्रद्धा में आते से ही, श्रद्धा में सम्यक दर्शन होते से ही अनंत झगड़े तो बंद हो गए उसके, अंदर के शुरू हो गए। अंदर के शुरू हो गए। अस्थिरता है, उसका झगड़ा तो शुरू हो गया, लेकिन वो पर्याय को कर्ता बुद्धि नहीं है ना, कर्ता कर कैसे सकते हैं। जैसे क्रमबद्ध पर्याय है, अब 100 नंबर के बाद पर्याय आने वाले हैं, वो जान लिया कि 100 नंबर बाद आएगी, ऐसा जान भी लिया, अब जल्दी करो, जाना क्या भी कि 100 नंबर बाद आएगी, फिर क्रमबद्ध पर्याय के रखी क्या, क्रम से आएगी ना। बच्चा है, पैदा हुआ है तो एकदम बड़ा हो जाए, ब्याह करो, और पेट में आया जब से सोचे कि ब्याह करना है, पहले पैदा तो हो जाने दो, फिर उससे पूछो तो सही क्या पोजीशन है, और फिर देखो भालो, कितनी सारी प्रक्रिया, हर चीज़ की प्रक्रिया होती है, चारित्र की जैसी प्रक्रिया है, उठे स्थान की, पाँचवें स्थान की, उस प्रक्रिया से गुजरेगा, ऐसे विकल्पों से भी गुजरेगा, और पर्याय का कर्ता भी मानेगा और पर्याय का अकर्ता भी मानेगा, दोनों बात है। करता है क्या करता है, क्षमता पर्याय का, दोनों बातें एक बात बोलो ना, अनेकांत है। अनेकांत का मतलब अभी आया था, खुद ही बात थोड़ी है, फूफा भाई का राज थोड़ी है, अभी आज ही आया था, फूफा कल आया था कि आज आया था। जैन शासन है, अगन भगवान का शासन है। श्रद्धा अपेक्षा करता है, चारित्र अपेक्षा श्रद्धा अपेक्षा से काय का करता है, करता है, काय से करता है, स्वभाव का अवलंबन लिया हैं? जरा पावर से बोलो, डरो मत। स्वभाव के अवलंबन से करता है। स्वभाव के अवलंबन से किसने किया ये, स्वयं ने। स्वयं ने नहीं किया, स्वयं तो परमात्मा आना दिया था, पर्याय ने स्वभाव का अवलंबन लिया। तो पर्याय को बोलो आप, स्वयं को क्यों बोलते हो, बहुत फर्क हो गया उसमें। स्वयं को व्यवहार से भले बोलो, लेकिन मानो मत, सम्यक दर्शन हुआ मैंने परमात्मा हो चुका है, श्रद्धा फिर अपेक्षा लगा, अपेक्षा की क्या, निरपेक्ष प्रक्रिया, निरपेक्ष प्रक्रिया मुँह से बोलो तो सही, उसमें जो है श्रद्धा की पर्याय मतलब जैसा सिद्ध भगवान अनंत भगवान मान रहे हैं, ऐसा ये मान रहे हैं, वो जान रहे हैं, कह रहे हैं कि पर्याय स्वतंत्र है, स्वतंत्र मान रहा है, और क्या चाहिए। अलग शब्द में कहें तो परमात्मा हो चुका है, समय दर्शन होते से ही, जरा भी कमजोर मानेगा तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। ये पर्याय को एक समय की है और उसको आगे की दिखती है ना, इस समय के क्रमबद्ध में तो दिखती है, आगे हो रही है, आगे होगी, वो आज दिखेगी कि नहीं, पूर्व की गई वो अभी दिखती है कि नहीं अपने को, ऐसे अनादिकाल की भी दिखने लग जाएगी। ज्ञान की ताकत है चीर करके जानने की, पूर्व की हो कि भविष्य की हो, एक समय की वर्तमान पर्याय की ताकत है जानने की अपरंपार। वो जान रहा है कि परिणति में ये है, और इसके क्रमबद्ध में इसके हिसाब से जैसे जैसे परिणति का विकल्प टूटेगा, राग ढीला पड़ेगा, तो धीरे धीरे तो जल्दी कर लो, तो जल्दी कैसे कर रहे हैं, चलती नहीं है। ट्रेन में बैठ जाओ, चल जाए, पहुँच जाओ। हाँ, श्रद्धा की रेल में बैठ जाओ, मोक्ष हो जाएगा, ये श्रद्धा की ताकत है, मोक्ष हो जाएगा। रेल में बैठो, टिकट लेके बैठो, हाँ नहीं तो पुलिस कर लेगी, समय दर्शन का टिकट लेकर के बैठो तो रेल में बैठा मानेगी ये मान। फिर आप आराम से खाओ पियो घूमो, रेल में उतरो, नीचे कोई पानी खाने के पीना हो, कोई सामग्री लेना हो खाने पीने की, तो आप ले आओ, फल फ्रूट वगैरह जो भी लेना हो,
लेकिन गाड़ी पे तो ध्यान रखो कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ जाए। बैठा हुआ है, उतरा है वहाँ, नज़र कहाँ है? ट्रेन गाड़ी पे। और अगर मान लो कि चल दी गाड़ी तो सब छोड़ झाड़ देगा, बर्तन वर्तन जो भी है अलग हट एकदम दौड़ के गाड़ी पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? यहाँ तो पर्याय एक समय की है, छूट ही रही है, उसकी पकड़ कैसे करे? फिर से एक भजन मुनिराज का बोलो जरा जोरदार, क्योंकि संयम मुनिराज के होता है। चौथे स्थान में संयम हो ही नहीं सकता है तो क्या करे, होता नहीं है। हाँ, ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। ग्रंथों का मार्ग, ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। दिगंबर वेश प्यारा है। ग्रंथों का मार्ग आनंद के झरने चलते प्रदेशों में निज ध्यान जब धरते, मोहर पूछन में जब नष्ट हो जाता, श्रेणी जब चढ़ते, अंतर्मुहूर्त में अनंत चतुष्टय धारा है। अंतर्मुहूर्त में अनंत चतुष्टय धारा है। दिगंबर वेश प्यारा है। ग्रंथों का मार्ग, ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। ग्रंथों का मार्ग। दिगंबर धर्म पसंद आ गया, मुनिराज पसंद आ गए, अब वो जीव संसार के लायक नहीं रहता है। पसंद आ जाए बस इतने में पार है, ऐसा भरोसा समय दर्शन में आ जाता है। मोक्ष के लायक हूँ। गारंटीड मोक्ष मार्ग तो तत्काल शुरू होता है, अर्थात आनंद के झरने पर्याय में चालू हो जाते हैं। थोड़े मुनिराज के प्रचुर इतना फर्क है अपने में ही, खाली देह में नहीं हूँ, राग में हूँ, इतना सरल है कि जिसने ज्ञान ही नहीं है वो जीव कैसे होएगा? और ज्ञान है तो वहाँ ज्ञान समुद्र और अनंत गुणों का दरिया है। जहाँ चेतन है वहाँ अनंत गुण है, ऐसा केवल ज्ञानी कहते हैं। प्रतीति आते से ही आनंद का झरना चालू हो जाता है, बढ़ता है, उसका नाम फिर आगे का है, वो क्रमबद्ध में बढ़ता है, दोष रहित होने बढ़ बढ़ता है। बहुत दोष पर्याय में सम्यक दर्शन होने के बाद चलते हैं, पर में हस्तक्षेप करने के मानते हैं कि चलेगी नहीं, फिर भी होते हैं, और वो धीरे धीरे कम होते हैं तो उन्हें स्थान बढ़ता है। हस्तक्षेप चलता नहीं है और मानता चारित्र में होए जगह रहते नहीं है। ऐसा क्यों? आज यहीं थे कि चेन्नई पहुंच गए? नहीं थे। इतनी देर में तो 2-3 दिन और इंतजार करोगे क्या? आज छठा दिन हैं? आज आधे दिन हुए, छठा दिन आज तो। याद मत खराब कितने दिन है। आकुलता बढ़ती है ना, याद करो तो 4 दिन और कैसे निकलेंगे, वहाँ क्या हो रहा होगा, आगे क्या होएगा, माथे में बोझा बहुत रहता है ना। ज्ञानी के भी रहता है, घबराओ, ज्ञानी के भी होता ही है, एक में भी परिणति में चलते ही हैं। तन में नहीं होता हैं? एक में नहीं होता, तन में नहीं होता, तन में नहीं होता, एक में नहीं होता। क्या? ज्ञानी तन्मय नहीं होता, तन्मय नहीं होता, स्वतंत्र जानता है एकत्र ज्ञानी। नहीं। 2 धारा चलती है, इसलिए एक धारा का अस्तित्व मंजूर नहीं करो। कि पाप भाव भी ज्ञानी के बहुत होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप होते हैं,
व्यक्त होते हैं और अव्यक्त रहते हैं। कुछ दिख जाते हैं, उसको भी दिख जाते हैं और जगत को भी दिखते हैं। और व्यक्त अव्यक्त मैंने उसको जिनवाणी के आधार से और अपने परिणति के कैसे गंदे परिणाम चलते हैं उसको दिखने लग जाते हैं अंदर में। व्यक्त में नहीं बोल सकता है, अव्यक्त में जान जाता है कि मेरी परिणति मलिन है, मेरी परिणति मलिनता से कलमाश तो गया क्या वजह ये शब्द आता है। कलमाश मैंने कलुषित है, मेरी परिणति कलुषित है, मेरा द्रव्य महापवित्र है। ये दो बात में तो सम्यक ज्ञान है। अब परिणति को कलुषता माने ही नहीं तो मिथ्या ज्ञान है, द्रव्य को कलुष मान ले तो मिथ्या ज्ञान है। यही अनेकांत है, यही अमृत है। अब इसी के नाव पे चढ़कर पार हो जाएगा। चलो महावीर भगवान की जय। अभी ज्ञान बता देंगे।